सिद्धिविनायक मंदिर में 26 से 3 तारीख तक महाकुंभ का अभिषेक था और उस अभिषेक को लेकर ही यहाँ पे बहुत सजावट करी गई थी और सजावट में आज एक हादसा हो गया। हाँ, एक साथ गिर गया। तो उस बीच में रोड में जितने भी लोग तो उन लोग उसके चपेट में आए। तो उसमें 2 लड़कियाँ हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा चोट आई है। हाँ, और एक अंकल है जो हॉस्पिटल में अभी। इसमें से एक लड़की ज़्यादा ही मतलब गंभीर है, वो ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा चोट लगा, गया था देखने में। हाँ, ज़्यादा चोट लगा, उसको सर फट गया। वो एक साथ करीब 35-40 कालम एक साथ गिरा है, जिसमें हम 6 से 7 आदमी फंस गए। कांच के छुरे आप देख रहे हैं, ये भैया हमारे साथ मौजूद है। यहीं पे हुआ था क्या? अब वो मंदिर समिति के ऊपर हम FIR किए हैं। मंदिर समिति हमें बताएगी कि किस पार्टी का काम है और किसने किया, किसने गलती की। इस वक्त मैं भिलाई में हूं और आपको बता दूं, भिलाई में सुबह सुबह एक घटना हो गई है। घटना का संक्षिप्त कुछ इस प्रकार का है कि अभी आपको बता देता हूं। 6 लोग घायल हुए हैं। आप ये रोड देख पा रहे होंगे, जो बहुत सारे यहाँ पे ट्रस्ट देख पा रहे हैं। ये ट्रस्ट से यहाँ पे बहुत सजाया गया था। सिद्धिविनायक मंदिर में 26 से 3 तारीख तक महाकुंभ का अभिषेक था और उस अभिषेक को लेकर ही यहाँ पे बहुत सजावट करी गई थी और सजावट में आज एक हादसा हो गया जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। आप ये साइकिल देख पा रहे होंगे और ये साइकिल में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे थे यहाँ से, जो वो भी घायल हो गए हैं। आपको पूरा मामला अगर अच्छे से मैं बता दूं तो वो जो ट्रस्ट है डिसबैलेंस होकर गिरा और जो लगभग 10 से 12 ट्रस्ट कंटिन्यू में गिरे हैं। तो बीच में जितने लोग थे सब घायल हो गए। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं और ये बाजू में ही रहते हैं। भैया, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हेमंत। भैया हेमंत भैया, क्या कुछ देखे थे आप? भैया एक्चुअल में वो जो काम हो रहा था, मतलब ट्रस्ट को निकाला जा रहा था, तो अनबैलेंस होके वो एक साथ गिर गया। वो एक साथ? हाँ, एक साथ गिर गया। तो उस बीच में रोड में जितने भी लोग थे तो उन लोग उसके चपेट में आए। तो उसमें 2 लड़कियां हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा चोट आई है। हाँ, और एक अंकल है जो हॉस्पिटल में अभी, उनको भी ज़्यादा चोट आई है, मतलब सर पे चोट लगा उनके, है ना। तो वही है, वो ट्रस्ट जैसा गिरा ना, एक साथ गिर गया वो। तो कैसे लग रहा है, गलती ट्रस्ट निकालने वाले की होगी कि ऑटोमेटिक वो डिसबैलेंस होकर गिर गया? सर मेरा कहना तो ये है, अगर आप ट्रस्ट निकाल रहे हो तो ऐसे चालू मतलब जब चालू रोड में ना निकालें, ठीक है। अगर निकाल भी रहे हो तो आप पहले ब्लॉक कर देते रोड को, काम चल रहा है बोल के ब्लॉक कर देते, या तो रात के समय में निकाल सकते थे। लेकिन ऐसे चालू रोड में निकालना ऐसा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं गलती आप किसकी मान रहे हैं? सर देखिए, गलती आप आम नागरिक हैं, आप सीधा बोल सकते हैं। नहीं, गलती अब देखिए, अब वो भी नहीं चाह रहा होगा कि ऐसा गिर जाएगा, वो भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उनको निकालना, सावधानी से निकालना था। या तो रात को निकालते, ठीक है, या तो रोड को ब्लॉक कर देते। इसमें कहीं ना कहीं सावधानी नहीं बरती गई है। बस। चलिए, आपको बता दूं, ये हालात हैं। जो गंभीर व्यक्ति हैं वो सेक्टर 9 में है। 2-3 व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में अपना मलहम पट्टी करा के चले गए हैं। वहाँ से स्पर्श हॉस्पिटल रिफ़र किया गया दोनों लड़कियों को। इसमें से एक लड़की ज़्यादा ही मतलब गंभीर है, वो ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा चोट लगा, गया था देखने में। हाँ, ज़्यादा चोट लगा, उसको सर फट गया। सर फट गया पूरा? ब्लीडिंग भी हुई है वहाँ पे, ब्लड है। कहाँ पे? चलिए तो दिखाई दो, ग्राउंड आउट चलिए। तो आपको बता दूं कि जो हादसा हुआ है भिलाई में, और सुबह सुबह 10:30 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है। और जो घटना हुई है इसमें तमाम, फिलहाल आपको बता दूं, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और जो अस्पताल में जो जिनका इलाज चल रहा है, यही घटना है। देख सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से मैं आपको चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, मगर ये घटना है ग्राउंड जीरो जहाँ पे यह हादसा हुआ है। जो चूरे आप देख रहे हैं, ये कांच के चूरे आप देख रहे हैं। ये भैया हमारे साथ मौजूद है। यहीं पे हुआ था क्या? ये लाइन से ऐसा गिरा था, मतलब वहाँ से जहाँ से खुल रहा था ना, वो वहाँ से ऐसे करके यहाँ तक पूरा गिर गया था। पूरा लगभग कितना ट्रस्ट गिरा होगा? जितना लगा था पूरा गिर गया था। पूरा ट्रस्ट गिर गया? हाँ हाँ, यहाँ तक पूरा गिरा था, यहाँ तक जो भी लगा था ना पूरा गिरा। सुबह सुबह जो 10:30 बजे ये घटना हुई है, वो घटना में आपको बता दूं, एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट गिरा था और ये गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज करा के भी फिलहाल आए हैं अपनी साइकिल को लेने के लिए। साइकिल को दिखा देंगे, अपने 2 बेटों के साथ आए हैं ये। बाबूलाल जी, कैसे घटना हुई थी पूरा? सर मैं 10 बजे ड्यूटी से निकला। ड्यूटी से रोज़ मेरा यही रास्ता है। मैं ड्यूटी से सामान्य समय में करीब 10:30 बजे यहाँ पहुँचा। क्या काम करते हो आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। कहाँ पे? नेहरू नगर। सरकारी है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है। प्राइवेट। ठीक, घटना कैसे हुई बताइए। तो वहाँ से मैं ड्यूटी से घर जा रहा था सर, इसी रोड से। तो यहाँ इसके पहले 2 तारीख को कार्यक्रम ख़त्म हुआ, गणेश मंदिर में कार्यक्रम कुछ हुआ। बहुत बड़ा यहाँ पंडाल लगाया गया था, बहुत बड़ा पंडाल। यहाँ से लेके पूरा चौक तक, दोनों तरफ वो स्ट्रक्चर अभी पड़ा है, आपके सामने देख रहे होंगे। मैं भी निकला, मेरे पीछे 2-3 लेडीज़ भी थी, वो लोग भी निकले। ये लोग एक तरफ से खोल रहे थे, वो स्ट्रक्चर जो है गलती से
लगाने वाला कोई और होता है सर, निकालने वाला कोई निकालने वाला कोई और होता है। लगाने वाले को पता रहता है किसको खोलेंगे, कौन सा गिरेगा। हाँ। वो एक साथ करीब 35-40 कालम एक साथ गिरा है, जिसमें हम 6 से 7 आदमी फंस गए। अच्छा, गंभीर रूप से फिर आप लोग घायल हाँ, घायल हो गए। 6 लोग बता रहे हैं, 6 लोग घायल हुए हैं, जो ज़्यादा ही घायल हुए हैं, जो जिनकी कंडीशन ही क्रिटिकल बता रही है, उनका क्या हालात है? उनका सर हालात, अब वो उनको दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया है। मेरे को वहाँ से पट्टी करा के शास्त्रीय अस्पताल सुपेरा से मैं पट्टी करा के फिर सिटी स्कैन कराने दुर्ग चला गया था। और दुर्ग में भी 2-3 पहुँचे हैं। वो जो ज़्यादा सीरियस है उनको शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा सेक्टर गया 9 में है वो। शायद, सेक्टर 9 शायद भेजे होंगे। एफआईआर वगैरह हुआ है? FIR अब भी हम लोग करके आ रहे हैं। किसके ऊपर हुआ एफआईआर? हम मंदिर समिति के ऊपर किए हैं। मंदिर समिति बताएगी कि टेंट किसका था। हाँ। यहाँ तो कोई बोर्ड वोर्ड है नहीं कि टेंट किसका है। और इतना बड़ा विशाल आयोजन है, मतलब टेंट किसी बड़ी पार्टी का होगा, छोटे पार्टी का तो होगा। छोटे पार्टी का हो ही नहीं सकता। तो अब वो मंदिर समिति के ऊपर हम FIR किए हैं। मंदिर समिति हमें बताएगी कि किस पार्टी का काम है और किसने किया, किसने गलती किया। कि आप साइकिल लेने आए हैं अभी, तो इसका क्या पुलिस वेरिफिकेशन हो गया साइकिल का? नहीं सर, ऐसा कुछ बताया नहीं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। पुलिस वालों को हम बता के आए हैं, रिपोर्ट करके आए हैं, उसमें सब लिखा हुआ है, रिपोर्ट पेपर है हमारे पास। तो हम बोले आप साइकिल लेके जाएंगे, साइकिल दुकान में छोड़ेंगे, बनाएंगे जो भी है। तो अभी हम लोग आए। अच्छा, पुलिस भी आई थी? क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस आई थी। उन लोग भी तुरंत, तो जो मैनेजर था जो, उसको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाए। यहीं से बोले कि आप सबसे पहले जाओ हॉस्पिटल, उसके बाद फिर देखते हैं, पहले उपचार हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए, उपचार हो जाए, उपचार ज़रूरी है, उसके बाद चीज़ों की प्रक्रिया तो चलेगी। ये साइकिल को लेने आए हैं, इन्हीं की साइकिल है। सुबह रोजाना की तरह आज भी ये जा रहे थे। 10:30 बजे की घटना आसपास की बताई जा रही है ये। और ये ग्राउंड जीरो की आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। बाबूलाल जी थे जिन्होंने बताया, और एक व्यक्ति भी थे जो यहीं बाजू में रहते हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से घटना हुई है। बाबूलाल ने उसकी पुष्टि कर दी है। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।